अ न्यू वीडियो। देख के बैकग्राउंड में पूरा नया लग रहा है ना। यस, हम लोग आए हैं एक वेकेशन में। नॉट अ लॉन्ग वेकेशन बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी ज़रूर हो गया, क्योंकि थोड़ा सा रास्ते ख़राब थे एंड हम लोग पहुँचते थोड़ा सा टाइम लग गया। इट वॉज सपोज टू बी 5.5 आवर्स जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू लैंसडाउन। हम लोग लैंसडाउन में हैं विच इज़ इन उत्तराखंड, पर हम लोग को आते आते ऑलमोस्ट लाइक 7 to 7.5 आवर्स लग गया। बट वी फाइनली रीच। मेरे मुंह से आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड। यहाँ पे सब गिरा हुआ है बिकॉज मैं शैविका को योगर्ट खिला रही थी एंड कार में यू नो हाउ मेसी इट इज़। पर मैं सोची कि पहले रूम स्पॉइल होने से पहले, जो हालांकि हो चुका है, डो नॉट वरी, वो हो चुका है, मैं आप लोग को एक रूम टूर दे देती हूँ सो दैट आप लोग को भी अच्छा लगेगा, तो आप लोग यहाँ पे आके स्टे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बाहर जाती हूँ। तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, ठीक है। और हमारा रूम यहाँ पे है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉटेज स्टाइल डुप्लेक्स वाला घर। ये एक एक्स्ट्रा बेड है जो हम लोग रात को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मम्मी भी हमारे साथ है। एंड सी द सेक्युलेंस, मतलब देख के मुझे प्यार आ गया है। लेट्स गो इनसाइड। यहाँ विस्की सोया है बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है। यहाँ पे हमारे सामान रखे हुए हैं। ये एक सिटिंग काउच जैसा है। यहाँ पे भी 2 सोफ़ा है जो ऑलरेडी सामान पड़े हुए हैं बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान है। 2 बच्चों के साथ आने से जो हालत होगा। एंड ये देखो पूरा बैम्बू का कॉटेज स्टाइल में है। यहाँ पे सब क्लीनिंग के मैं सप्लाईज रख दी हूँ। यहाँ शूज़ है। मैं आते साथ ही ना थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन कर देती हूँ सो दैट पुट टुगेदर लगे। यहाँ पे एक कबर्ड है जहाँ पे अगेन कुछ सामान ऑलरेडी रह चुका है। यहाँ पे 4 स्टेप्स ऐसा सीढ़ी जैसा है और हम लोग आ गए ये बेड पे। देखो बेबी का असर, आते साथ ही बेड में टॉय आ गया है। और ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरह सा व्यू है वुडन का, बहुत ही अमेजिंग। यहाँ से देखो ये पूरा एक्चुअली ग्लास विंडो है। हम लोग एक ही खोल पाए हैं, दूसरा तीसरा हम खोले नहीं हैं। बट ये व्यू ऐसा है। वहाँ पे शैविका एंड उसके पापा बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे चेयर्स वगैरह भी है। विस्की का खाना दिया गया है, अभी वो टायर्ड है तो खाया नहीं है। बट पूरा पाइन कोन फॉरेस्ट यहाँ पे है। पे नॉर्मल टी स्टेशन, यहाँ पे बॉटल वगैरह मैं रेडी कर चुकी हूँ। यहाँ पे पूरा सॉलिड्स की उसका जो खाना है वो सारा मैं लेके आई हूँ। उसके बाद मैं फार्मूला भी कैरी करती हूँ फॉर इमरजेंसी एंड ऑल्सो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ फार्मूला देना बेबी को। स्टेलाइज़र, क्योंकि बॉटल्स यूज़ होते हैं तो स्टेलाइज़र भी लेके मैं कैरी की हूँ। यहाँ पे फ्रिज आया है, साथ में 2 कूलर दे दिए हैं बिकॉज भाई यहाँ लोगों को ठंडा लगता है, पर हम लोग को दिल्ली से आए हुए लोगों को गर्मी बहुत लगता है। तो यहाँ पे देखो एक पाइन ट्री रूम के बीचों बीच गया है, तो इसको कट नहीं किया। दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा रॉक वॉल जैसा है एंड इन दिस साइड इज़ द वॉशरूम। अभी मम्मी गई है तो मम्मी शाल ले रही है तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। एंड दिस इज़ मी। एक मिरर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्यूट एंड काफ़ी स्पेशियस वाला ये रूम है। यहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं यहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं फॉर 4 days। प्लीज़ डू नॉट माइंड। मैं देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई नो। मैं सोची थी शावर लेने के बाद मैं व्लॉग करूँगी, बट मुझे लगा कि यार पूरा ही तबाही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के साथ यू नो क्या होता है। एंड सब कोई थोड़ा बहुत टायर्ड है क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे अराउंड। मैं तो रात भर सोई नहीं हूँ। शैविका का थोड़ा सा कल मूड था कि पता था उसको सुबह जाना है, तो मेरे को सोने नहीं दी है। सुबह मैं 4:30 बजे, तो सॉरी कैमरा में मोबाइल में स्पेस ख़त्म हो गया। सो एनीवेज हम लोग यहाँ पे 4 दिन के लिए हैं। टुडे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम लोग निकल रहे हैं। और बहुत ही ज़रूरत है ऐसा वेकेशन, बट 2 बच्चों के साथ थोड़ा सा टायर्डसम तो हो जाता है। एंड ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ इज़ इट वर्थ इट और नॉट, इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। थोड़ा सा लगता है, थैंक गॉड मम्मी है साथ में, बट टायर्डसम हो गया। मतलब मैं एक को संभाल रही हूँ, मम्मी एक को संभाल रही है और वज़न नहीं चला रहा है। मतलब मैं अगर बोलूँ कोई ऐसा नहीं है जो एग्जॉस्टेड नहीं है इवन इंक्लूडिंग विस्की जो यहाँ पे सोया हुआ है और साथ में शैविका भी। तो ये था रूम टूर। मैं आप लोग से थोड़ा सा फ्रेशन अप होके मिलती हूँ। Sinking in, I know this feels right.
मॉर्निंग एवरीवन, इट्स डे 2। कल शाम को आके मतलब ऐसा रेस्ट तो मैं कुछ कर नहीं पाई बिकॉज बेबी के साथ रेस्ट नहीं होता है, बट वी हैड अ ग्रेट फैमिली टाइम। शैविका भी बहुत एंजॉय की और मैं भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। एंड क्या होता है ना, सॉलिड स्टार्ट होने के बाद तुम बेबी फूड के पीछे भी थोड़ा सा कैलकुलेट करते हो। मैं तो सारा चीज़ लेके आई हूँ, लाइक कुकर से शुरू करके सब्जियाँ तक ले आई हूँ, सो दैट उसके खाने में कोई दिक्कत ना हो। एंड यहाँ किचन में ही प्रिपेयर कर लेती हूँ क्योंकि कुकर वगैरह लाई हूँ ना तो दे देती हूँ और उसी में ही सारा खाना बन जा रहा है। एंड अभी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ मी टाइम, बट नाउ आई एम सिटिंग अलोन। यहाँ पे ना एक व्यू पॉइंट जैसा है ये रिजॉर्ट में, और इतना अच्छा लग रहा है। पाइन कोन हवा चलता है ना, तो एक बहुत ही सुंदर सा आवाज़ आती है विच इज़ वेरी मेडिटेटिंग। तो उसी को ही यहाँ पे रिलैक्स करी, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। सो देखो इतने सारे पाइन कोन्स हैं कि ट्रीज़ हैं, और यहाँ पे कुछ क्रीपर्स वगैरह भी है, बहुत सारे चेयर्स वगैरह हैं यहाँ टू रिलैक्स। जन्नत यहाँ पे ये बुक पढ़ रहा था, बट मैं तो अब भी आई हूँ। मैं थोड़ा सा शैविका को सुला के मम्मी को वहाँ बिठा के आई हूँ। मम्मी वहाँ पे मोबाइल देख रही है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय कर रही हूँ। दिस इज डे 3 ना हमारा। डे 3 हो गया है एंड टुमारो वी आर लिविंग। कैसा रहा मम्मी एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। प्लीज नीचे थोड़ा कैमरा करो, ऊपर मत करो। तो क्या था, कैसा था? बहुत ही अच्छा था। हम कहाँ से आए हैं? उड़ीसा, और ये पहाड़ी, खैर उड़ीसा में भी पहाड़ है, ऐसा तो नहीं है ना। आपको कैसा लगा? सुंदरी हमारा पहला एक्सपीरियंस है। सुंदरी कैसा लगा आपको? एक्चुअली मोर प्रथम एक्सपीरियंस, केबे कोनोसी पहाड़ को केबे जाइनी, फर्स्ट एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा? मैंने डियर देखा, मैंने बहुत सारे बर्ड्स देखे। हाँ।
और सच बताओ, वेकेशन किसके लिए था? मेरे लिए था। आपके लिए है, इसके लिए। तुमको दर करने है, देखो। जिंको दिस इज जिंको चलो, बिलोबा। सो दिस इज डे 3 और हम लोग कल निकल रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की बिकॉज उतना टाइम नहीं मिला। सबके लिए वेकेशन था बट मॉम के लिए वेकेशन नहीं होता है। लिटरली मेरे को यहाँ थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ा बिकॉज आई हैव अ नैनी जो घर में काम कर लेते हैं और मैं यहाँ पे उसके सारा चीज़ कर रही थी। बट द ओनली थिंग कि मुझे छुट्टी मिली है कि खाना क्या बनेगा से, तो वही था। बट सच बताओ, ये चेंज ऑफ प्लेस भी ज़रूरी था मेरे लिए एंड टचवुड सब सही गया। कल शाम को थोड़ा सा शैविका क्रैंकी हो रही थी, मुझे लग रहा है टीथिंग स्टार्ट हो रहा है, उसीलिए बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड थी, क्रैंकी हो रही थी, मेरे साथ ही रहना है और रोना थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो मुझे तो लगा सर्दी जुकाम हो गई है, बट सर्दी जुकाम कुछ नहीं हुई थी। तो हमने अच्छे से उसको रात को मसाज वसाज करके सॉक्स लगा के सुला दिया था, बट वैसा कुछ भी नहीं था। इट इज़ अ टीथिंग फेस, तो उसीलिए क्रैंकी हो रही थी। बाकी सब चीज़ अच्छा है, खाना पीना भी वो आराम से हम लोग मैनेज कर पाए क्योंकि मैं घर से सारा चीज़ ले आई थी। ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है कि शैविका का मैं कुछ चीज़ छोड़ के आई हूँ, मैं सारा ही चीज़ लेके आई सो दैट यहाँ पे स्टे में मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसके खाने में कोई दिक्कत ना हो, सब चीज़ अच्छे से हो जाए। तो अभी आफ्टरनून का है, आफ्टरनून क्या मतलब 4-5 बज रहा है कि क्या बज रहा है पता नहीं टाइम। इट इज़ गोइंग टू बी 4 o'clock। हम लोग लंच वंच करके आ गए हैं और अभी मैं थोड़ा बहुत पैकिंग भी स्टार्ट कर दे रही हूँ क्योंकि कल हम लोग को अर्ली मॉर्निंग निकलना है एज सुन एज़ पॉसिबल सो दैट थोड़ा सा ट्रैफिक कम रहे। एंड मेरा प्लान है कि लंच से पहले, शैविका के लंच से पहले हम लोग अगर पहुँच जाए तो मैं उसका लंच करा दूँ और वैसे ब्रेकफास्ट हम लोग प्रिपेयर करके यहाँ से ही ले जाएंगे, जैसे मैं आते वक्त करके आई थी वही करके जाऊँगी सो दैट मिड जर्नी में मैं उसको ब्रेकफास्ट करा पाऊँ। साथ में योगर्ट भी मैं कैरी करती हूँ तो वो भी खिला दूँगी तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। एक्चुअली अगर आप दिल्ली से बच्चे के साथ ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करना चाहते हो तो एक्चुअली यहाँ पे आने का 5.5 घंटा लगता है जर्नी का, बट आप रुक रुक के आओगे तो आप लोग को 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लग सकता है। हम लोग सुबह के 7 बजे निकले थे, हम लोग यहाँ पे अराउंड 3 o'clock पहुँच गए थे। तो जबकि हमने 2-3 स्टॉपेज लिया था, रास्ता बीच में ख़राब था, ट्रैफिक भी था, तो वो सबको इंक्लूड करके तभी भी मैनेज हो गया। बट अगर आप ऑन अ स्ट्रेच आना चाहते हो 5.5 घंटा अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हो आराम से ये प्लेस पहुँच सकते हो। दिस इज़ जोन कनेक्ट इन लैंसडाउन और बहुत ही अच्छा है, रूम तो बहुत अच्छा है, सर्विसेज भी बहुत अच्छा है। मैं प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप लोग को दिखा चुकी हूँ। व्यू पॉइंट भी है जहाँ पे हम लोग मल्टीपल फ़ोटोज़ आज क्लिक कराए हैं। मतलब मेरा पूरा ट्रिप का अगर मैं बोलूँ सबसे बेस्ट पार्ट वही था कि मैं शैविका का इतना सारा अच्छा फ़ोटोज़ क्लिक कराई हूँ और वो सबको मैं एज सुन एज़ पॉसिबल मैं लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर दूँ और मैं यहाँ पर ज़रूर से शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा और वो सब फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। आप चाहो तो लैंसडाउन भी जा सकते हो, यहाँ से ओनली 15 मिनट्स का डिस्टेंस है। बट क्योंकि विस्की है, शैविका है, तो हम लोग थोड़ा सा अवॉइड किए जाने का और थोड़ा सा ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग रूम पे ही स्टे किए थे। हम लोग को चेंज ऑफ प्लेस और मम्मी को थोड़ा सा माउंटेन घुमाना था तो पहाड़ भी मम्मी देख ली और यहाँ का पहाड़ी खाना भी खा ली, तो एवरीथिंग इज़ गुड। और अभी हम लोग थोड़ा सा शाम को अभी एंजॉय करेंगे, शैविका के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, फिर हम लोग इवनिंग में बाहर जाएंगे जब मैं आप लोग के साथ व्लॉग करूँगी। पर यहाँ पे कैसा लगा? आत्मा, परमात्मा, सुपरात्मा सब शांति, सब शांति। अच्छा, मना से शांति, जाने की इच्छा नहीं होता है। मना से शांति, शांति। मना से शांति करिबो बांति। To say bye to this property and to this place that is Lansdowne. It is somewhere around 7:15 और हम लोग एकदम बैकपैक सारा हो गया है, सामान भी ऑलरेडी चला गया है। मैं विस्की और शैविका ने अंदर सो रही है, मैं उन लोग को लेके जाऊंगी और ब्रेकफास्ट वगैरह भी शैविका का पैक हो गया, हम लोग मिडवे कहीं पे करेंगे। सो इट वाज अ लवली स्टे, लवली प्रॉपर्टी, हाईली रिकमेंड। इट्स अ वेरी गुड किड्स फ्रेंडली। बहुत सारे लोग आए हैं और अपने बेबीज पे बच्चों को पकड़ के, शैविका इज़ द मोस्ट यंगेस्ट, बट बहुत सारे लोग आए हैं। मतलब स्विमिंग पूल भी है, बहुत सारे प्ले एरिया भी है
सो वुड हाईली रिकमेंड। ऑल्सो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है, बहुत ही प्यारा सा एक बर्ड मैं आपको दिखाती हूँ, चलेगी ओके। बट यहाँ पे हम लोग कल बार्किंग डियर देखे और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स देखे। ये थोड़ा सा जो लियोपर्ड जोन में भी आता है, तो पेट के साथ आपको इवनिंग के टाइम में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे मतलब लेपर्ड अटैक हो चुके हैं। और एवरीवन, जो भी मैं रात को विस्की को घुमाने लेके जाती हूँ फॉर सुसु पोटी, और मैं हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना, तो हम लोग को सब कोई बोलते हैं कि इसको ध्यान से रखो, इसको ध्यान से रखो, बिकॉज 15-20 डेज से पहले ही सारे, मतलब थोड़े ही दिन पहले ही ये अटैक्स हुए हैं। इट इज़ वेरी कॉमन। तो यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा इवनिंग में डर लगता है। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रही हूँ, आई होप मेरा आवाज़ आ रहा होगा। सो ये ऐसा पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी भी है, बट इवनिंग को आप अगर उत्तराखंड में कहीं पे भी आ रहे हो ना, तो आपको बोलते हैं। हाय गाइस, मैं आप लोग से ऑलमोस्ट लाइक 2-3 दिन, हम लोग वेडनेसडे को वापस आ गए थे एंड टुडे इज़ सैटरडे के बाद मैं आप लोग से मिल रही हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत स्निपेट्स शेयर किए हमारे ट्रिप से, बिकॉज अकेले मतलब मम्मी, मैं, जैनेट, साथ में विस्की और बेबी, यू नो हाउ इट वर्क्स, बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है। और हम लोग भी काफ़ी अच्छा सा एंजॉय भी करके आए, तो मैं बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि आई वॉज जस्ट इन दैट मोमेंट, मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करके आई हूँ। एंड उसके बाद वेडनेसडे को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, तो हम लोग पूरा एकदम झटपट सारी चीज़ों को सेट करने में लग गए थे। एंड नेक्स्ट डे आई गेस, हाँ, एक दिन के बाद इट वॉज मुहर्रम, तो हमारे घर में जितने भी हाउस हेल्प है वो सब छुट्टी में थे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। तो आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और मैंने सोचा कि वो व्लॉग को मैं एंड भी नहीं की थी, तो इसलिए मैं व्लॉग को भी एंड करना चाहती हूँ। ऑल्सो मैं अभी ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रिस्टॉक करने वाली हूँ, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा प्राइम सेल भी आ रहा है। तो मैं आप लोग को मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। अगर आपको भी सेल के टाइम में कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो ये सारे प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली कंसिडर करना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। सबसे पहला, दिस इज़ वैसलीन का बॉडी ऑयल। ये बहुत ही अच्छा है अगर आप अपने बॉडी में अच्छे से शाइन ऐड करना चाहते हो, तो ये ऑयल बेस है, कोई लोशन नहीं है। दो थोड़ा सा समर में आप अवॉइड कर सकते हो, बट दिस इज समथिंग आपको, अगर आप ना ड्रेसेस पहन रहे हो उसके आप चाहते हो बॉडी अच्छे से शाइन करे, तो ये ऑयल मस्ट हैव है, ज़रूर से परचेज करना है। इसका वेरिएंट भी कोकोआ है, तो स्मेल भी बहुत अच्छा सा आता है। नेक्स्ट माय फेवरेट प्रोडक्ट इज़ विश केयर का ये हेयर ग्रोथ सेरम। ये मेरा सेकंड बॉटल है। यू नो हाउ इट इज़, मदरहुड में आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है पोस्टपार्टम में, तो ये आपको रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो ये आप रिस्टॉक कर सकते हो। सारे ही प्रोडक्ट्स में अमेजिंग डिस्काउंट है। दिस इज़ माई फेवरेट लिपस्टिक विच इज़ कीरो का शेड है सैंडी रोज। ये पता है मतलब मिल नहीं रहा था, मेरे शेविका के डायपर बैग में रह गया था, और जब मैं ट्रिप में गई ना तभी मुझे मिला। एंड इतना अच्छा सा शेड है, देखो मैं हल्का सा लगा रही हूँ क्योंकि आई डोंट हैव एनीवेयर टू गो, बट ये बहुत ही अच्छा सा पिंक शेड है और बहुत ही फेवरेट है, तो ये डेफिनेटली ले लेना। एंड उसके बाद अगर आप मेकअप यूज़ करते हो एंड यू वांट अ गुड सेटिंग स्प्रे, दिस इज समथिंग यू मस्ट बाय, लॉरियल का इनफेलेबल 3 सेकेंड सेटिंग मिस्ट। ये बहुत ही अच्छा है आपके मेकअप को इंटैक्ट रखने के लिए। ऑल्सो टोनर, माय फेवरेट टोनर, ये मैं 2020 से यूज़ करते आ रही हूँ, डर्माफिक का ये टोनर। ब्रेकआउट्स वगैरह में, एक्ने वगैरह के लिए ये बेस्ट है। उसके बाद मेरा ये सनस्क्रीन आप देख सकते हो, मैं इसको ना अच्छे से रगड़ लेती हूँ, एवरी डे मैं यूज़ करती हूँ, और इससे ना टैनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। जैसे मैं ट्रिप में गई थी ना, मैं क्या सब कोई टैन होके आए थे, और क्योंकि मैं ये सनस्क्रीन लगाना भूल गई थी, पर ये मैं लगाती तो बिल्कुल भी टैनिंग नहीं होती। तो ये एक समथिंग लाशियल का आप यूज़ कर पाओगे तो ये बहुत ही अच्छा है। अगेन जैसे मेरा टैनिंग हो गया था, पर अब मैं डेली यूज़ करती हूँ। ये पोल्यूशन प्रोटेक्ट भी है,
सिटीज़ में रह रहे हो तो ये बहुत ही ज़रूरी है, तो ये मैं डेफिनेटली यूज़ करती हूँ। सो यस, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरी फेवरेट है एंड अभी बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट में आ रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर बाइंग इट। एंड इसी के साथ आज का मैं व्लॉग एंड करती हूँ। मिलूंगी बहुत ही जल्द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। एंड गाइज, अगर आप चाहते हो DIY वीडियोस देखना तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स देख सकते हो, मैं रेगुलरली अपलोड करती हूँ। सो विद दैट मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दिखाती हूँ, जब मैं ये व्लॉग कर रही हूँ तो पीछे में क्या सीन चल रहा है। सो यहाँ पे मम्मी और शैविका यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो वहाँ पे खेलने में लगी पड़ी है और यहाँ मम्मी उसको एंगेज कर रही है। तो दैट्स हाउ आई वर्क। तो चलो मैं इसी के साथ झटपट से जाती हूँ मैं उसके साथ खेलने। आप लोग के साथ फिर मिलूंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।